नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं मृत्यु एक आंतरिक यात्रा पुस्तक का तीसरा भाग। इस भाग में हम समझेंगे मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है, शरीर, जीवन और चेतना के बीच क्या संबंध है, और जब मृत्यु आती है तो ये सब कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। चलिए इस गूढ़ रहस्य को सद्गुरु की वाणी के माध्यम से सरल रूप में समझते हैं। मृत्यु के क्षण में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम सिर्फ शरीर को छोड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ घट रहा होता है। सद्गुरु कहते हैं कि शरीर के साथ साथ प्राण, मन और कर्म भी एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। प्राण धीरे धीरे शरीर से अलग होते हैं। यह पल सबसे महत्वपूर्ण होता है, आत्मा की यात्रा। आत्मा, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मृत्यु के बाद एक यात्रा पर निकलती है। वह भटकती है या अपने अगले स्थान की ओर बढ़ती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन में क्या किया था। यदि जीवन में ध्यान और चेतना के साथ जिया गया हो तो यह यात्रा सरल होती है, लेकिन यदि अज्ञानता में जिया गया हो तो यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है। मृत्यु के प्रकार। सद्गुरु 3 तरह की मृत्यु के बारे में बताते हैं: प्राकृतिक मृत्यु, अकाल मृत्यु और ध्यानपूर्वक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु जब जीवन की पूर्णता होती है। अकाल मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या आदि। ध्यानपूर्वक मृत्यु योगियों द्वारा साधना से प्राप्त की गई। हर मृत्यु का एक अलग कंपन होता है जिससे आत्मा की यात्रा प्रभावित होती है। कर्म और मृत्यु। हमारा कर्म हमारे जीवन के हर छोटे बड़े कार्य मृत्यु के बाद की स्थिति को तय करते हैं। सद्गुरु इसे कर्म शरीर कहते हैं। यह कर्म शरीर आत्मा के साथ जाता है और पुनर्जन्म या मुक्ति का मार्ग तय करता है। इसीलिए मृत्यु से पहले जीवन को जागरूकता से जीना बहुत जरूरी है। पिंडदान और संस्कार। भारतीय संस्कृति में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मकांड जैसे पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण सिर्फ रीति रिवाज नहीं हैं। ये आत्मा को मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए वैज्ञानिक और ऊर्जात्मक क्रियाएं हैं। मुक्ति की संभावना। क्या हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? सद्गुरु कहते हैं कि यदि हम चेतना में रहें, ध्यान करें और अपने कर्मों को समझें तो मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार बन सकती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं। सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन से अलग होने की एक पूर्ण प्रक्रिया है। हमने जीवन को केवल शारीरिक और मानसिक अनुभव के रूप में जाना है, लेकिन मृत्यु के क्षण में जीवन ऊर्जा शरीर से धीरे धीरे अलग होती है। यह प्रक्रिया कुछ सेकंड्स में नहीं होती, इसमें 3 से 14 दिन तक का समय लग सकता है। शरीर और प्राण का संबंध। सद्गुरु स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मृत्यु होती है तो ये 5 तत्व धीरे धीरे अपने स्रोत की ओर लौटते हैं। अगर कोई व्यक्ति ध्यान में रहा है तो उसकी मृत्यु भी एक सजग और शांत अनुभव होती है। परंतु जो अचेतन रूप से जीवन जीते हैं, उनके लिए मृत्यु एक संघर्ष बन जाती है। शरीर छोड़ना कठिन हो जाता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं। सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन से अलग होने की एक पूर्ण प्रक्रिया है। प्राण, जीवन की ऊर्जा। प्राण शरीर में वो सटल, सूक्ष्म ऊर्जा है जो पूरे शरीर को चलाती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तब यह प्राण एक झटके में नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलता है। सद्गुरु बताते हैं कि प्राण के बिना शरीर तो बस एक खोल है। इसलिए कुछ परंपराओं में मृत्यु के बाद शव को 12 से 14 घंटे तक नहीं छुआ जाता, ताकि प्राण पूरी तरह से बाहर निकल सके।
मृत्यु के समय की सजगता, अवेयरनेस एट डेथ। एक ध्यानशील साधक जो जीवन भर अपनी चेतना को जागरूक बनाता है, वो मृत्यु को भी ध्यान और शांति से स्वीकार करता है। सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु को आप कैसे अनुभव करते हैं, ये आपके जीवन जीने के ढंग पर निर्भर करता है। दिन। भारतीय परंपरा में मृत्यु के बाद 13 दिनों की कई विधियां और संस्कार होते हैं। सद्गुरु इसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी समझाते हैं। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शरीर तो नष्ट हो गया है, लेकिन प्राण और मन के कुछ अंश अब भी आसपास मंडरा सकते हैं। इसलिए श्राद्ध, तर्पण और अंतिम संस्कार का महत्व केवल परंपरा नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा प्रक्रिया है जो आत्मा को आगे बढ़ने में सहायता करती है। निष्कर्ष तो मित्रों, आज हमने जाना मृत्यु के समय क्या होता है, शरीर और चेतना का कैसा संबंध है, और क्यों मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक यात्रा है। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और अगले भाग की सूचना के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में हम जानेंगे, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या आत्मा कहीं जाती है? क्या पुनर्जन्म संभव है? तब तक के लिए शांत रहें, सजग रहें और मृत्यु को जानने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।